तो पावर और ईवी के बीच में एक ऐसी कंपनी भी है जो इंडिया से कॉपर बेस्ड सोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड की। ये अपना 710 करोड़ का आईपीओ लेकर आ चुकी है। अब सवाल ये है कि ये बिजनेस कितना स्ट्रांग है, चलिए समझते हैं। अब बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो ये कंपनी मैग्नेट वायरिंग की मैन्युफैक्चरर है। ये वायरिंग यूज होती है इंडस्ट्रियल पर्पस, रेलवे, ईवी सेक्टर, पावर और मोटर्स। तो सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर ये वायर्स नहीं होगी तो ईवी और पावर सेक्टर भी नहीं होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से देखूं तो ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और अगर एक्सपोर्ट रेवेन्यू के हिसाब से देखूं तो इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और यही नहीं, इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ये 24 से ज्यादा कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नाम है यूएसए, जर्मनी, यूएई, जापान और भी बड़े देशों का। और इनके ग्लोबल क्लाइंट्स की बात करूं, एबीबी, हिताची एनर्जी, तोशिबा और भी बहुत। इंडिया में इनकी प्राइवेट और गवर्नमेंट क्लाइंट्स है, बीएचईएल, आरडीएसओ, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी और भी बहुत। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है 16 दिसंबर को और क्लोज होगा 18 दिसंबर को। और प्राइस बैंड की बात करो तो 365 से 384 पे रहने वाली है। और आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 710 करोड़ का, जिसमें से 420 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 290 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इश्यू का पैसा ये लोग मेनली 3 जगह पे लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो डेप्थ को कम करने वाले हैं, अपनी न्यू मशीनरी लेने वाले हैं और अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करने वाले हैं। अब इस कंपनी के पॉजिटिव्स देख लेते हैं। तो इनकी क्लाइंट रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। 94% ऑफ द रेवेन्यू रिपीटेड कस्टमर से आता है और ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि ईवी पावर सेक्टर का डायरेक्ट रोल है इसमें। और डेप्थ कम करने के बाद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और कुछ रिस्क की बात भी कर लो, कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से अराउंड 55 से 58% का रेवेन्यू आता है। तो अगर कोई मेजर डिस्ट्रप्शन आया तो इन दोनों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और रॉ मटेरियल की बात करूँ तो इनका सबसे ज्यादा कॉस्ट रॉ मटेरियल में ही जा रहा है, जो कि अराउंड 94% है। कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइस वैसे भी वॉलेटाइल रहती है, तो अगर इनकी प्राइस में थोड़ा सा भी स्पाइक आया तो वो इनके मार्जिन पे हिट होगा। अब कंक्लूजन की बात करूँ तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, एंट्री में बैरियर है और रिपीटेड कस्टमर है, लेकिन कंसंट्रेशन और कमोडिटी रिस्क भी साथ में है। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ऐसे ही और आईपीओ कॉन्सेप्ट के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करो।